हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बिग बाज़ार के मालिक किशोर बियानी की। किशोर बियानी के करोड़ों के बिजनेस थे। 20 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि किशोर बियानी के सारे बिजनेस फेल हो गए। बात है साल 1981 की, जब किशोर बियानी अपने कॉलेज में थे। उसके पापा चाहते थे कि किशोर बियानी फैमिली बिजनेस ज्वाइन करे, लेकिन किशोर बियानी बहुत कुछ बड़ा करना चाहते थे। जब किशोर बियानी के फ्रेंड सामने से आ रहे थे तो किशोर बियानी ने देखा कि उनके फ्रेंड ने काफ़ी यूनिक फाइबर से बने फैशनेबल ट्राउज़र पहने थे। उनको ट्राउज़र बहुत अच्छा लगा। उसके बाद उन्होंने जुपिटर माइलस्टोन वॉच से फैब्रिक का 200 मीटर का क्लॉथ खरीद लिया और गारमेंट मैन्युफैक्चर को बेचने लगे। कुछ महीनों बाद उन्होंने लाखों का बिजनेस खड़ा कर लिया और उसमें से बहुत सारे पैसे बचाने शुरू कर दिए। 1985 में उन्होंने अपना रेडीमेड ट्राउज़र का स्टोर खोल लिया। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा पतलून। इसके बाद किशोर बियानी का बिजनेस बढ़ता गया और उनके आइडिया भी बढ़ते गए। उसके बाद उन्होंने ट्राउज़र फैक्ट्री स्टार्ट की और उसमें बहुत सारे पैसे खर्चे और पतलून का नाम चेंज कर पेंटालून रख दिया और धीरे धीरे उनके ट्राउज़र्स फेमस हो गए। उन्होंने 1994 में 80 से ज़्यादा फ्रेंचाइज खोली, जिनमें उन्होंने जीन्स, शर्ट्स, सॉक्स और बूट्स बेचने शुरू किए। रिटेलर्स का ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा था और उन्होंने शॉपर स्टॉप खोली और उसके बाद उन्होंने कोलकाता में लार्ज फॉर्मेट रिटेल स्टोर खोली, जिसमें उन्होंने मैन, वुमेन और चाइल्ड का सारा सामान एक बड़े स्टोर में रखवा दिया, जिसमें लोगों को सामान बाहर से ना खरीद पाना पड़े। किशोर बियानी इंडिया के फैशन रिटेल टाइकॉन बन चुके थे। उन्होंने सोचा, जब लोग हमसे सामान खरीदते हैं तो 10% पैसा ही इन्वेस्ट करते हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, इसके लिए हमें सामान बढ़ाना होगा। उन्होंने चेन्नई में सरवना स्टोर खोला, जिसमें उन्होंने A to Z सारा सामान रखा और उनका खर्चा उसमें 300 करोड़ से ज़्यादा आया। बाद में उन्होंने हाइपर मार्केट स्टार्ट की। उन्होंने हाइपर मार्केट से बिग बाज़ार खोल दिया। उसके बाद वह लोकल मार्केट की स्टडी करने लगे और लोकल बाज़ार में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाते थे। किशोर बियानी ने सिंपल मॉल में ही छोटी छोटी दुकानें खोल दी। वो सेल्समैन को भी सिंपल यूनिफॉर्म डलवाने लगे, जिससे कस्टमर को लगे कि सामान महंगा नहीं है। बड़ी बात तो ये थी कि सेल्समैन को टाई नहीं पहनाई जाती थी, जिससे सेल्समैन ज़्यादा स्मार्ट ना लग सके। उन्होंने साल 2001 में बिग बाज़ार की मदद से कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु में 3 स्टोर खोले। वो स्टोर बहुत सक्सेसफुल हुए। किशोर बियानी ने अपनी मेहनत से 150 से ज़्यादा बिग बाज़ार खोले। उन्होंने सोचा कि मॉल बड़ा होने के कारण कस्टमर 4 से 5 शॉप पर जाकर थक जाता है। उन्होंने बेंगलुरु में 1,20,000 स्क्वायर फीट में पहला सेंट्रल मॉल खोला। किशोर बियानी ने एक ही जगह पर खाने पीने का सामान, शॉपिंग करना और एंटरटेनमेंट के लिए और बहुत सारी चीज़ें एक ही जगह पर लगा दी, जिसमें लोगों को दूर ना जाना पड़े। वो इतने पैसे कमा के ही संतुष्ट नहीं थे, वो बिजनेस को और बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने 300 प्लस ब्रांड बनाए, पर इसके बाद ही उनकी ज़िंदगी में डाउनफॉल आना शुरू हो गया। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था इसके बारे में। किशोर बियानी का कहना था कि वो ऐसे हर एक बिजनेस में एंटर करके रहेंगे जिसमें बिजनेस और कस्टमर के बीच डायरेक्ट डीलिंग होती है। यही आइडिया आने वाले समय में उनके लिए बहुत भारी पड़ा। उन्होंने 2005 में 3 अप्रूवल ब्रांड को खरीदा। 2005 में अ लिटिल लार्जर ब्रांड कपड़ों को बेचता था। बिग बाज़ार के अंदर उन्होंने गोल्ड बाज़ार की शुरुआत की। 2005 में ही उन्होंने बुक्स बेचने के लिए डिपोट बाज़ार तैयार किया। एक्सपेंशन के लिए उन्होंने 1000 करोड़ का डेब्ट ले लिया। 2008 में कस्टमर कम हो गए
और उनकी कंपनी क्रैश हो गई। 2012 में उनको और डेब्ट लेना पड़ा, 12,000 करोड़ का डेब्ट लेना पड़ा। इंटरेस्ट पे करना मुश्किल हो गया था। बहुत ही मजबूर होकर उन्होंने पेंटलून कंपनी को 1600 करोड़ में बेच दिया। उन्होंने फ्यूचर कैपिटल होल्डिंग्स कंपनी को 4,250 करोड़ में बेच दिया। उन्होंने सोचा कि पैसा आएगा तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद अमेजॉन फ्लिपकार्ट ने मार्केट में एंट्री ली। उन्होंने सोचा कि ई कॉमर्स वेबसाइट की शुरुआत की जाए, पर जब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने मार्केट शेयर कैप्चर कर लिए थे। किशोर बियानी के लिए कमबैक करना बहुत मुश्किल हो गया था। कुछ कस्टमर इश्यूज और टेक्निकल इशू की वजह से उनका बिग बाज़ार पूरी तरह से फेल हो गया था। 2015 में किशोर बियानी ने इजी डे क्लब को एक्वायर कर लिया था। उनका टारगेट था कि 190 स्टोर को 2022 तक 10,000 करना और करियाना स्टोर्स को पूरी तरह मार्केट से रिप्लेस करना। उन्होंने मेंबरशिप प्लान देना शुरू कर दिया। 1,000 रुपीज़ देकर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन लोकल करियाना वाले 10 से 15% पहले ही देते थे और फ्री होम डिलीवरी भी देते थे। डिस्काउंट के कारण कस्टमर पहले तो प्रोडक्ट खरीद लेता था, उसको नापसंद आने के कारण दोबारा नहीं खरीदता था। कुछ दिनों के बाद इजी डे में भी ताला लग गया और लगभग सारी कंपनी डूब चुकी थी। वो अपनी फ्यूचर ग्रुप कंपनी को सरवाइव करने के लिए 13,000 करोड़ का डेब्ट लिया। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ किशोर बियानी ने सोचा नहीं था। कोविड-19 वायरस आ गया। गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का इशारा कर दिया। कोविड-19 की वजह से फ्यूचर ग्रुप की बिग बाज़ार सेंटर की सभी कंपनियां बंद हो गई। एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना मुश्किल हो गया और बड़े बड़े शोरूम्स का रेंट देना मुश्किल हो गया। और उसके बाद किशोर बियानी की सारी कंपनीज बंद हो गई और वे दिवालिया हो गए। रिलायंस ने 800 से जगह ऐसी लोकेशन को ख़रीद लिया है जहां पर पहले किशोर बियानी की कंपनीज हुआ करती थी, जिनको किसी टाइम पर रिटेल किंग कहा जाता था। किशोर बियानी ने अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए हज़ारों करोड़ का डेब्ट ले लिया था। इसी वजह से आज वो अपना लोन अभी भी चुका रहे हैं, जहां पहले वो करोड़ों के मालिक हुआ करते थे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।